प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है क्षमा। प्रियो, मनुष्य के लिए अपने अपराधी को क्षमा करना आसान नहीं होता, परंतु यदि हम अपने अपराधी को क्षमा करें तो यह उसके लिए जीवन की कामना करने के समान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपने ही निर्दोष शरीर का बलिदान चढ़ाया, जिस देह पर उसने जगत के सारे पाप उठा लिए थे और क्रूस की मृत्यु को सहते हुए उसने हमें क्षमा की। प्रभु यीशु मसीह केवल उन रोमी सिपाहियों का नहीं, परंतु सारे जगत के लिए क्षमा प्रार्थी बना, अर्थात वो सारे जगत के लिए प्रायश्चित ठहरा। उसने यह सब कुछ हमारे ही लिए किया, जबकि हम सब उसी के अपराधी थे। हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल हुआ, हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, इसलिए कि उसके बहते लहू में ही हमें पाप क्षमा मिले, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुखी होकर या मजबूर होकर नहीं, परंतु उत्तम चरवाहा होकर प्राण दिया। जो उत्तम चरवाहा अपनी खोई हुई एक भेड़ के लिए भी व्याकुल हो जाता है और उसे ढूंढने निकलता है, जो उत्तम चरवाहा अपने भेड़ों को भेड़िए के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना प्राण देता है। हम भी खोई हुई भेड़ ही थे, जिसके लिए उस अच्छे चरवाहा ने अपना प्राण दिया और हमारे प्राण अधोलोक के वश से छुड़ाए और हमारे आत्मा का उद्धार हुआ। अर्थात उसने हमें ढूंढ निकाला है और संसार की अशुद्धता से बाहर निकालकर हमें साफ किया है। अर्थात उसने हमें अधर्म से शुद्ध किया और पवित्र ठहराया, और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है और हम उसकी संतान बन गए हैं। परंतु अब वो हमसे चाहता है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें, जैसा कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। और यदि हम क्षमा न करें तो हमारा पिता भी जो स्वर्ग में है हमारा अपराध क्षमा न करेगा। और यही बात प्रभु यीशु ने खुद करके दिखाई है। जो क्रोध हम पर था उसका प्याला उसने खुद पी लिया, और हम जो उसके अपराधी थे हमें उसने क्षमा की। और इसका प्रमाण यह दिया कि उसने क्रूस पर हमारे लिए अपना पाक लहू बहाया और हमारे पापों के बदले अपना निर्दोष शरीर बलिदान करके चढ़ाया। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और उस चढ़ावे से हमारे लिए सार्वकालिक छुटकारा प्राप्त किया और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। अर्थात उसने पिता की मर्जी का आदर करते हुए अपने अपराधियों को क्षमा किया, और तभी वह पिता के सम्मुख खड़ा हुआ। इसलिए प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम भी उसका अनुसरण करें, उसकी मर्जी पर चलते हुए अपने अपराधियों को क्षमा करें और परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों की क्षमा करे। परंतु यदि हम शरीर की वासना के अनुसार चले तो यह क्षमा करने की बात हमें बड़ी कठिन जान पड़ती है। परंतु यदि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चले तो हमारा अपने अपराधियों को क्षमा करना परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के समान है। और यही बलिदान प्रभु यीशु ने खुद हमारे लिए चढ़ाया और हमें अनंत जीवन का भागी बनाया। प्रभु यीशु ने यह बलिदान बिना प्रेम के नहीं चढ़ाया। उसने हमसे इस कदर प्रेम किया कि हमारे लिए अपने आप को ही दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम नाश किए जाए। और परमेश्वर भी केवल चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसे ऐसा बलिदान भाता है जो प्रेम सहित हो। अर्थात किसी को क्षमा करना केवल शब्दों से ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्षमा करने के सही मायने यह है कि हम अपने अपराधियों के प्रति अपने मन को शुद्ध करें। जो भी क्रोध की भावना, नफरत की भावना या कपट योजना, हानि करने की सोच या पलटा लेने की भावना हमारे मन में पनपती हो, उसे बाहर निकालकर अपने मन में परमेश्वर के प्रेम को स्थान दे और उस प्रेम से ही अपने अपराधी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, और तब ही हम किसी को मन से क्षमा करते हैं। मन से क्षमा करना क्या होता है यह हमें खुद परमेश्वर ने ही दिखाया है। अपनी नई वाचा बांधते हुए उसने कहा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा
और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान न रहा। और उसी वचन के अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के निकट जाने का हियाव हो गया है, क्योंकि उसने हमारे पाप क्षमा किए हैं। मनुष्य ऐसे क्षमा नहीं कर पाता जब तक कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से न चले, क्योंकि शरीर में होकर मनुष्य अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाता और न ही दूसरों को। परंतु परमेश्वर जब हमें क्षमा करता है तो वह फिर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता और न ही हम पर कोई दोष लगाता है, क्योंकि यदि हम सच्चे मन से अपने पापों को मान लेते हैं और जैसे वह उड़ाऊ पुत्र अपनी चाल चलन का त्याग करके उस गंदगी में से उठकर अपने पिता के पास लौट आता है, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई देकर परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर हमें मसीह में नई सृष्टि बनाता है और कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसी ने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और इसी मेल मिलाप की सेवा उसने हमें सौंप दी है। इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। क्षमा करना हमारे आत्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि क्षमा करना शरीर के वासना का विरोध करके आत्मा से चलना होता है, और जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, तथा जो आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हैं वे परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित रहते हैं और जीवन पाते हैं। परंतु जो शरीर की वासनाओं के अनुसार चलते हुए जीवन बिताते हैं वे जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्षमा करने वालों के हृदय में परमेश्वर की शांति वास करती है, जो शांति मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि क्षमा करने से हम मनुष्यों पर अपना संयम प्रकट करते हैं, अर्थात हम नम्र बने रहते हैं और उन पर अपनी सौम्यता प्रकट करते हैं और परमेश्वर के पवित्र वचन पर ध्यान लगाते हुए उसका पालन करते हैं। और तब परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए मन से क्षमा करते हैं। इसी तरह हमें अपने क्षमा प्रार्थी को भी मन से क्षमा करना अवश्य है। यदि हम किसी को केवल शब्दों से क्षमा तो करते हैं, परंतु उसके विषय हम अपने मन में क्रोध पालते हैं, उसकी निंदा करते हैं या उसके द्वारा क्षमा मांगने पर अपने आप पर ही घमंड करने लगते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में मन से क्षमा करने वाले नहीं होते। इस कारण हमारे अपराध भी परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं। परंतु क्षमा मांगने वाला सच्चा हो तो वह परमेश्वर से क्षमा पाता है। सच्चा क्षमा प्रार्थी वो होता है जिसे अपने अपराध का एहसास होता है और जो मन फिराव करके अपने मन को शुद्ध करना चाहता है और जो शुद्ध मनोभाव से क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा पाना चाहता है। परंतु यदि कोई झूठ का चोला पहने हुए क्षमा याचना करता है परंतु अपने मन में नफरत पालता है, तो हमें तो उसे क्षमा कर देनी है, परंतु उस पर विश्वास करने के विषय हमें चौकस रहने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना अवश्य है, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर मनों को जांचने वाला और हृदय को परखने वाला है, और वह बुराई करने वालों से अपना मुंह फेर लेता है। कपट से क्षमा याचना करने वाला छल की बातें कहता है और बुराई का साथ देता है, और वह मेल मिलाप को नहीं ढूंढता। इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रभु से क्षमा नहीं पाता जब तक कि वह अपने मन को शुद्ध न करे। परंतु जो प्रभु की दृष्टि में धर्मी है वह बुराई से परे रहता है, वो भलाई करता है, वह मेल मिलाप को ढूंढता है और उसके यत्न में रहता है, और प्रभु उससे कभी विमुख नहीं होता, परंतु उसकी आंखें उस पर लगी रहती है। ऐसा धर्मी जीवन की इच्छा रखता है, इसलिए वह भलाई के कारण कष्ट भी उठाता है, परंतु बुराई के बदले बुराई नहीं करता, इसके विपरीत आशीष ही देता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु का ही अनुसरण करना अवश्य है, जिसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता। इस जगत में वह इस रीति पर चला ताकि हम भी उसके ही पदचिन्ह पर चले। और जो प्रभु अपने अपराधियों को भी क्षमा करने के लिए हमसे कहता है, तो क्या वह धर्मियों के साथ अन्याय करेगा? परंतु वह धर्मियों से यह नहीं चाहता कि वे मनुष्य से पलटा ले और बुराई के बदले बुराई करे, क्योंकि पलटा लेना और बदला देना तो उसी का काम है।
और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यदि हम इस संसार की चाल चलन के अनुसार देखें तो कोई भी अपराधी उसके लिए अंधेर करने वाला अर्थात अन्यायी होता है जिसका उसने अपराध किया है। इसलिए ऐसे अपराधी को क्षमा करना उस मनुष्य पर अन्याय ठहरता है जिसका अपराध किया गया। इसलिए हर एक राष्ट्र में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है ताकि किसी का अपराध न किया जाए, किसी पर अन्याय न हो और अपराधी को दंड मिले। और इस व्यवस्था के अधीन रहना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है और परमेश्वर की भी हमारे लिए यह आज्ञा है कि हम प्रधान और अधिकारियों के अधिकार के अधीन रहे, क्योंकि हाकिम बुरे काम के लिए डर का कारण होते हैं ताकि उनके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इस रीति से वे हमारी ही भलाई के लिए परमेश्वर के ही सेवक होते हैं जब वे उचित रीति से अपना अधिकार चलाते हैं। इसलिए हमें केवल उनके क्रोध के कारण नहीं परंतु परमेश्वर का भय मानते हुए अपने विवेक से उनके अधीन रहना अवश्य है, क्योंकि जो उस अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और ऐसे सामना करने वाले दंड पाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि यदि कोई अपने अपराधी को क्षमा कर देता है तो संसार की व्यवस्था भी उसे क्षमा कर देती है यदि वह देश के या समाज के प्रति दोषी न हो। हम देखते हैं कि एक व्यभिचारिणी को शास्त्री और फरीसियों ने उनकी व्यवस्था के अनुसार दोषी ठहराया था, परंतु इसलिए नहीं कि व्यवस्था की रखवाली की जाए परंतु इसलिए कि उनकी व्यवस्था के विषय छल कपट से बातों में फंसाकर यीशु पर ही दोषारोप लगाया जाए। परंतु जब वे यीशु के शब्द का प्रतिवाद न कर सके और अपनी चाल में सफल न हो पाए तो वे बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। तब यीशु ने सीधे होकर उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। इस रीति से प्रभु यीशु के अनुग्रह से उसके प्राण बच गए और उसके आत्मा का भी उद्धार हुआ, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह का अपने जीवन में अंगीकार किया और वह मसीह में नए जीवन की चाल चलने लगी। उसने अपने पापों का त्याग किया और प्रभु यीशु से उसने पापों की क्षमा पाई। इससे हम जान पाते हैं कि किसी अपराधी को क्षमा करना उसे मन फिराव का अवसर देने के समान है, परंतु इसके लिए हमें उसे प्रभु यीशु के अनुग्रह के राजासन के निकट ले जाना भी अवश्य है। शास्त्री फरीसियों ने शुद्ध मनोभाव से उस व्यभिचारी स्त्री को प्रभु यीशु के पास नहीं लाया था। वे तो उसे मोहरा बनाकर प्रभु यीशु मसीह पर ही दोषारोप लगाना चाहते थे, परंतु जो खुद व्यवस्था का रचयिता है उस पर कौन दोष लगा सकता है? और वो ही है जिसने मानव स्वरूप में होकर भी व्यवस्था को पूरा किया है। उसने जो प्रेम रखा वह प्रेम ही व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए हम भी उसके समान प्रेम रखें तो हम भी मसीह की आज्ञाओं का पूरा पालन कर सकते हैं और शुद्ध मनोभाव से अपने अपराधियों को प्रभु यीशु के पास ले आ सकते हैं और तब ही हम उन्हें मन से क्षमा कर पाते हैं। परंतु यह सब कुछ हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के पश्चात जब चेलों को दर्शन दिया था तब उन पर फूंक कर उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो और कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। अर्थात यदि हम अपराधियों के पापों को प्रभु यीशु के सम्मुख नहीं लाते हैं तो हम उनके पाप वैसे ही रखते हैं और न ही उनके लिए मन फिराव के अवसर को ढूंढते हैं। इसलिए यदि हम क्षमा न करें तो इससे शैतान को अवसर मिल जाता है जो घात और नाश करने वाला है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन वो यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए पौलुस भी अपनी कलीसिया से कहता है कि जिसे तुम किसी बात के लिए क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि यदि मैंने भी क्षमा की हो तो जिस किसी बात के लिए की है वह तुम्हारे कारण मसीह की समक्षता में क्षमा की है, इसलिए कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमें कलीसिया में अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया,
और यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। और यदि वह उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति या महसूल लेने वाले के ऐसा जान, अर्थात फिर हम उस विषय में उसे कुछ न कहे, क्योंकि जो व्यक्ति अपराधी होने पर भी उसे अपने अपराध का एहसास नहीं होता और वह अपने पाप कबूल नहीं करता, तो वो परमेश्वर को ही झूठा ठहराता है और परमेश्वर का वचन उसमें नहीं है। इसलिए ऐसा व्यक्ति प्रभु की आत्मिकता में नहीं होता। और ऐसी परिस्थिति में हमें चौकस रहना भी अवश्य है ताकि हम परीक्षा में न पड़े। गलतियों 6:1 में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा दोष दिखाने के विषय प्रभु यीशु ने कहा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। यहाँ पर कुत्ता उसे कहा गया है जो शरीर के विषय के बाह्य कर्मों को आत्मा से बढ़कर मानते हैं और आत्मिक बातों का कड़ा विरोध करते हैं, अर्थात जो शरीर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के आत्मा से नहीं वरन शरीर के कर्मों से ही परमेश्वर की सेवा करने की सोच रखते हैं। इसलिए वे प्रभु की आत्मिकता में बढ़ने को अहमियत नहीं देते और दैहिकता में ही चलते हैं। तथा सुअर उसे कहा गया है जो पिता के घर को छोड़ देते हैं, अर्थात जो परमेश्वर का त्याग करते हैं और अशुद्ध वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, जो न ही अशुद्धता से घृणा रखते हैं और न ही उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु उसमें ही मन मगन रहते हैं। अर्थात प्रभु हमसे यह चाहता है कि इन जैसों को पवित्र वचन के द्वारा दोष दिखाने के विषय हम चौकस रहे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलना अवश्य है। इसलिए ऐसे व्यक्ति कठोर मन के होते हैं और अपने पाप कबूल नहीं करते और परमेश्वर के वचन का धिक्कार करते हैं, जो वचन हमारे सारे पापों की क्षमा करता है और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है, और जो परमेश्वर का वचन खुद प्रभु यीशु मसीह है, जिसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है यदि हम अपने पापों को मान ले और ज्योति में चले, अर्थात परमेश्वर की सहभागिता में चले। परंतु हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु ने यह भी कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अर्थात प्रभु यीशु हमसे यह चाहता है कि हम अपने अपराधियों के लिए भी एक मन होकर प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे, और इसी रीति से परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई प्रकट करता है। गलतियों 6:2 में कहा गया है कि तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था पूरी करो, अर्थात हमें सबको क्षमा करना अवश्य है। जब पतरस ने प्रभु यीशु के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। पतरस ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि एक बार प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कुछ बातें बताते समय कहा था कि सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। प्रियो, इस धरा पर का कोई मनुष्य इस हद तक सिद्ध नहीं है कि वह कोई गलती ही न करे। हर दिन मनुष्य जाने अनजाने में कोई न कोई गलती करता ही है और कई बार वह एक ही गलती दोहराता भी है। परंतु यदि वह अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करके क्षमा पाता है तो उसे अवश्य है कि उसे औरों के भी अपराधों की क्षमा करनी चाहिए, उन पर दया दिखानी चाहिए। परंतु यदि वह ऐसा न करे और उनके साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वर्ग का राज्य उससे लेखा लेगा, क्योंकि वह उस निर्दयी दास के दृष्टांत में के निर्दयी दास के समान ठहरता है, जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसी विषय में स्वर्ग राज्य का रहस्य समझाने हेतु बताया था और कहा था कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा।
और जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़क वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। तब उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। परंतु उसने उसकी एक न सुनी और जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया, जब तक कि कर्ज न भर दे तब तक वही रहे। यह सब कुछ देखकर उसके संगी दास बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया और उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तब मैंने तो तेरा वह पूरा कर क्षमा किया था। सो जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और तब उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। और यह दृष्टांत बताकर प्रभु यीशु ने कहा कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अर्थात प्रभु हमसे चाहता है कि हमें अपने क्षमा प्रार्थी को क्षमा करनी ही है, परंतु जो क्षमा नहीं करता वह अपने मन को शुद्ध नहीं करता, तथा इसके साथ ही जो कपट भाव से क्षमा याचना करता है या कपट भाव से ही क्षमा करता है तो भी वह अपने मन को शुद्ध नहीं करता। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अपराध परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, क्योंकि वह मन से क्षमा नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति केवल औरों के लिए ही नहीं परंतु अपने आप के लिए भी ठोकर का कारण बन जाता है। और प्रभु यीशु ने कहा है कि हो ही नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। इसीलिए हम क्षमा करने वाले हो या क्षमा प्रार्थी हो, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी प्रेरणा से चलना अवश्य है और अपने मन को मसीह के वचन से निर्दोष करना अर्थात शुद्ध करना अवश्य है, ताकि हम चौकस रहे और किसी के भी अपराधी न ठहरे। प्रियो, एक व्यक्ति जो कि अपराधी था और किसी का अपराध करने के कारण बंदी गृह में था और उसका अपराध ऐसा बड़ा था कि किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। सबने उससे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, उसे कोई पूछता नहीं था। परंतु एक दिन अचानक उसका एक मित्र उससे मिलने आया जो दूर देश रहता था। उसने अपने मित्र का हाल पूछा और कुछ समय पश्चात उससे कहा, हे मित्र, यदि तू इस बंदी गृह से बाहर निकल आएगा तो क्या तू उसे माफ कर देगा जिसका अपराध करने के कारण तू इस बंदी गृह में पड़ा है? यह सुनते ही वह बंदीवान आग बबूला हो गया और क्रोधित होकर उसने कहा, कदापि नहीं, मैं तो इसी ताक में हूँ कि कब मैं इस बंदी गृह से बाहर निकलूंगा और उससे पलटा लूंगा, तभी मेरे जी को सुकून मिलेगा। यह सुनकर उसका मित्र पीछे हट गया और मुड़कर सिर झुकाकर वापस जाने लगा। उसके हाथ में एक कागज था जिसके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और वही फेंक कर वो वहां से चला गया। वो कागज और किसी विषय में नहीं था परंतु उसी अपराधी के अपराध माफ करने के विषय में था। उसके मित्र ने दूर देश से आकर उसके लिए मध्यस्थी की थी और उसके मुद्दई का मन मेल मिलाप के लिए तैयार किया था और उस मुद्दई ने भी बड़े मन से अपने अपराधी को क्षमा करके उससे मेल मिलाप करने के विषय में उस कागज में लिख दिया था। परंतु वो यह जानना चाहता था कि क्या वह मेरा अपराधी उसे माफ करने पर सच में मुझसे मेल मिलाप करना चाहेगा। इसलिए वह मुद्दई भी उसके मित्र के पीछे खड़े होकर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। परंतु उस अपराधी का रवैया देखकर उसके मित्र ने यह जान लिया था कि इसे इस बंदी गृह में रहते हुए भी अपने अपराध का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए उसे बाहर निकालना अर्थात उसे माफ करना उसने उचित नहीं समझा, क्योंकि वह उस मुद्दे के विषय में भी वफादार था जिसने उसके शब्द का आदर करते हुए अपने अपराधी को भी क्षमा करने के लिए कबूल किया था।
इसलिए उसने ही वह कागज फाड़ दिया और निराश होकर वो वहाँ से वापस लौट गया था। प्रियो, हम भी उस अपराधी मनुष्य के समान ही थे जो परमेश्वर के अपराधी थे और बेरे होने की दशा में थे, और न ही हमने परमेश्वर के सम्मुख कोई क्षमा पत्र सादर किया था, परंतु परमेश्वर ने खुद हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और वह पुत्र अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र होकर ही इस जगत में आया और हमारे लिए पिता के पास मध्यस्थ ठहरा। परंतु वो इस कथा के मित्र के समान नहीं था जिसने अपने मित्र के लिए मध्यस्थी तो की थी, परंतु उसने उसके माफ़ी के विषय में उसे कुछ भी नहीं बताया था, और उसका रवैया देख उसे कुछ भी ना बताए ही वो वहाँ से वापस लौट आया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है, जिसने हमारे लिए अपना प्राण भी दे दिया, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तथा उसने मित्र की तरह ही वे सारी बातें अपने चेलों को बता दी थी जो उसने अपने पिता से सुनी थी, और उसी में ही पापियों को पापों की क्षमा का सुसमाचार दिया जाता है। अर्थात परमेश्वर ने ही मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा मध्यस्थ है जिसने हमारे अपराध अपने निर्दोष शरीर पर उठा लिए और हमारे लिए ही अपना पाक लहू बहाया, जिस लहू में ही हमने छुटकारा अर्थात पाप क्षमा पाई है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं, और जो उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं वे उसके पुत्र हैं। इसीलिए अशुद्ध मनोभाव से क्षमा करने में पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी किसी की ऐसी अगुवाई नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी पुत्र का आत्मा है जो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं। इसीलिए जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे मन से क्षमा करते हैं और अपना मन शुद्ध रखते हैं। जब हम परमेश्वर के अधीन होकर मसीह में बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मन से क्षमा करने की प्रेरणा देता है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें दोष मुक्त कर देता है। इस कारण जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखते हुए मन से क्षमा करते हैं उनमें पवित्र आत्मा का फल बना रहता है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं और मेल मिलाप को ढूंढते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।